नमस्कार दोस्तों, YouTube चैनल एक्सेलेंट एग्जाम में मैं विवेक आपका फिर से स्वागत करता हूं। दोस्तों, आप सभी के कमेंट पर आज हम लेकर आ चुके हैं सीटेट जुलाई 2024 के लिए सीडीपी का सिलेबस। जी हाँ दोस्तों, सीडीपी का सिलेबस आप सभी का कमेंट आ रहा था और ये सिलेबस जो है पेपर फर्स्ट और पेपर सेकेंड दोनों छात्रों के लिए यहाँ पर है। पूरा सिलेबस हम आपको बताने वाले हैं, वो भी आपको हिंदी में पूरे डिटेल में। और हाँ, साथ में सीबीएसई द्वारा जो जारी किया गया है क्लियर कि क्या आपसे पूछा जाएगा सीडीपी में, वो हम आपको अच्छे से पूरे विस्तार पूर्वक आपको बताने वाले हैं। तो दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक बार आप सभी इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और सभी स्टूडेंट जो है इस वीडियो को अपने फ्रेंड में जरूर शेयर करिएगा। और चैनल पहली बार आए तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। साथ में आप घंटी दबाकर ऑल पर क्लिक कर दीजिएगा ताकि आने वाले समय की इंपॉर्टेंट क्लास की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। साथ में आप सभी को टेलीग्राम से भी जुड़ जानी है, जिसका लिंक जो हमने इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ सबसे पहले, तो टेलीग्राम से जुड़ना मत भूलिएगा। ठीक है, तो ध्यान सुनिएगा, जो सीबीएसई द्वारा क्लियर सीडीपी का सिलेबस दिया है वो हम पूरा आपको डिटेल में बताएंगे और वो भी हिंदी में, ताकि इसको आप समझ लीजिए और इसके बाद इसी हिसाब से आपको तैयारी करना है। तभी आपका जो है सीडीपी में आप 25+ स्कोर कर पाएंगे। क्लियर बात? चलिए हम शुरू करते हैं। तो सबसे पहले अगर हम बात करें तो सीडीपी को जो है हमने 3 भागों में डिवाइड किया हुआ है, जैसा कि सिलेबस के अनुसार। ठीक है, सिलेबस के अनुसार सीडीपी को 3 भागों में डिवाइड किया हुआ है। पहला है आपका बाल विकास। ठीक है, पहला है आपका बाल विकास यानी कि चाइल्ड डेवलपमेंट, और इससे जो है 15 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ठीक है, इससे जो है बाल विकास से यानी चाइल्ड डेवलपमेंट से आपके 15 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ठीक, जो दूसरा इसमें डिवाइड किया गया है, दूसरा है आपका समावेशी शिक्षा की अवधारणा और विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को समझना, यानी कॉन्सेप्ट ऑफ इंक्लूसिव एजुकेशन एंड अंडरस्टैंडिंग चिल्ड्रन विथ स्पेशल नीड्स। इससे दोस्तों जो है आपके 5 प्रश्न पूछे जाएंगे, यानी 5 क्वेश्चन इससे आएगा। और इसमें हम आपको ध्यान सुने 3 भागों में बांटा हुआ है, तो 3 भागों में कौन कौन से चैप्टर आएगा वो भी हम आपको क्लियर बताने वाले हैं। फिलहाल आप समझते चलिएगा। ठीक है, तो 15 क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे बाल विकास से, 5 क्वेश्चन मिल जाएगा आपका समावेशी शिक्षा से। ठीक है, और जो तीसरा है जो कि लास्ट है आपका अधिगम और शिक्षा शास्त्र यानी लर्निंग एंड पेडागॉजी। अधिगम मीन्स क्या होता है? सीखना होता है, यानी लर्निंग, शिक्षा शास्त्र यानी कि पेडागॉजी। इससे जो है आपको 10 क्वेश्चन मिलेगा पेपर में। ठीक है, तो ये बहुत ही आसान होता है, थोड़ा सा इसमें मेहनत करना होता है। ज़्यादातर ये होता है कि एक स्टूडेंट और शिक्षक के बीच में क्या संबंध होना चाहिए, कैसे पठन पाठन होना चाहिए, इससे रिलेटेड आपसे 10 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ठीक है, चलिए, ये तो 3 भागों में बता दें जिस तरीके से सीबीएसई ने सीटेट का सिलेबस यहाँ पर डिवाइड किया था। ठीक है, अब चलिए हम इसको विस्तार से बताते हैं, उसी 3 भागों में कौन कौन से चैप्टर आपको कैसे कैसे पढ़ने वो हम आपको क्लियर करा देते हैं। ठीक है, चलिए सबसे पहले बात कर लेते हैं सीडीपी सिलेबस के लिए। तो इसमें जो है आपका बाल विकास यानी चाइल्ड डेवलपमेंट, जिससे कि हमने अभी जस्ट आपको बताया कि 15 क्वेश्चन पूछा जाएगा इससे। ठीक है, अब इस पर चैप्टर आप लोग ध्यान समझ लीजिएगा, अगर स्क्रीनशॉट लेना है तो आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। पहला आपको पढ़ना होगा कि विकास की अवधारणा एवं इसकी अधिगम से क्या संबंध, ये आपको पढ़ना होगा, जिससे कि आपका 1 या 2 क्वेश्चन पेपर में पूछे जाते हैं। ठीक है, दूसरा चैप्टर आपको पढ़ना कि बाल विकास के सिद्धांत क्या है, ये भी आपका वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको भी आपको पढ़ना, और ये तो आपका वेरी इंपॉर्टेंट तो है ही। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते। तीसरा आपका कि आनुवंशिकता एवं वातावरण का क्या प्रभाव पड़ता है बाल विकास पर, यह भी आपका वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, इससे भी क्वेश्चन आपको पूछा जाएगा। चौथा आपका सामाजिकरण की प्रक्रिया है, यह भी आपका वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इससे भी आपके क्वेश्चन बनते हैं। और जो 5वां, ये सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट में से एक है, यानी सीडीपी में सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक ये भी कहा जाएगा, जिसमें आपको पढ़ना होगा कि पियाजे, कोलर वर्ग और वाइगेत्स्की के सिद्धांत। इस बार इनसे क्वेश्चन आपके एक क्वेश्चन बने थे इस बार, यानी 2024 के एग्जाम में जो ये आपका जनवरी में हुआ था, इससे आपके एक क्वेश्चन बने थे। तो इस बार भी जो है इससे एक क्वेश्चन आपके बन जाएगा। ठीक है, तो जब हम इसको पढ़ाएंगे क्लियर में तो आपको अलग अलग बता देंगे, और उसमें बहुत ज़्यादा आप इन लोग एक्सरसाइज करिएगा, और एक्सरसाइज भी हम कराएंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी आपको उसके साथ करवाएंगे क्या क्या पूछा जा सकता है। क्योंकि इस बार सीबीएसई ने साफ साफ ये क्लियर कर दिया है कि कोई भी क्वेश्चन ऐसा नहीं होगा जिसमें कि आपको रटने की आवश्यकता होगी। आपको जितने भी क्वेश्चन पूछा जाएगा वो आपका क्या होगा, आपके माइंड पे होगा, यानी कि आपको
सोच समझ के उसका आंसर देना होगा, रट करके आप किसी क्वेश्चन का आंसर नहीं देना होगा। इस पैटर्न पर आपसे जो है क्वेश्चन बनाया जाएगा और पूछा भी जाएगा। ठीक है, चलिए छठा है आपका कि बाल केंद्रित एवं प्रगतिशील शिक्षा की अवधारणा। इससे भी क्वेश्चन इस बार भी पूछा गया, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इससे भी आपका 1 या 2 क्वेश्चन पूछा जाएगा। सातवां है कि बुद्धि निर्माण एवं बहुयामी बुद्धि, ये भी आपका वेरी इंपॉर्टेंट है, इससे भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में बनते हैं। 8 नंबर का कि भाषा और चिंतन, ये भी आपका इंपॉर्टेंट है, ये भी इससे एक क्वेश्चन बन जाएगा। 9 नंबर के समाज निर्माण में लैंगिक मुद्दे क्या है। ठीक है, समाज का जो निर्माण हो रहा है तो उसमें लैंगिक मुद्दे क्या है, इन सभी से रिलेटेड भी क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। बहुत ही आसान चैप्टर होता है। 10 है कि व्यक्ति की विभिन्नता क्या होती है, इससे रिलेटेड आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा। और 11 नंबर का चैप्टर कि अधिगम का मूल्यांकन। ठीक है, ये भी आपका इंपॉर्टेंट है। और 12 की उपलब्धियों का मूल्यांकन एवं प्रश्नों का निर्माण से रिलेटेड भी क्वेश्चन आपको एक क्वेश्चन या कभी कभी 2 वैसे एक क्वेश्चन इससे पूछा जाता है। ठीक है, तो ये है 12 चैप्टर जिससे कि आपके 15 क्वेश्चन बनेंगे। ठीक है, इन 12 चैप्टर से जो हमने आपको बताया इससे रिलेटेड जो है आपके 15 प्रश्न पूछे जाएंगे। क्लियर हो गई बात। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। सीडीपी में ही जो हमने आपको बताया 3 भागों में डिवाइड किया था, जो हमने दूसरा आपको डिवाइड किया था कि समावेशी शिक्षा की अवधारणा और विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को समझना, इससे हमने अभी आपको बताया कि इससे आपको 5 क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो इसमें आप लोग चैप्टर देख लीजिएगा। ठीक है, इसमें आपको चैप्टर देख लेना है यहाँ पर कि विविध पृष्ठभूमि के बालकों की पहचान करना, इससे रिलेटेड आपसे 1 या 2 क्वेश्चन जो है पूछे जाएंगे। और जो अगला चैप्टर है 14 नंबर का कि विकलांग तथा अधिगम अशक्तता वाले बालक की पहचान, इससे आपके कम 2 क्वेश्चन लगभग मिल ही जाता है। ठीक है, तो ये ध्यान में रखिएगा। और जो तीसरा है प्रतिभाशाली सृजनशील तथा विशिष्ट बालकों की पहचान से रिलेटेड, इससे भी आपके 2 क्वेश्चन कंपलसरी रहता है, आपके एग्जाम में पूछ जाता है। तो ये आपका वेरी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट, तीनों में से सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इनमें से एक बनेगा तो इसमें 2 बनेगा, या इससे 2 बनेगा तो इससे 1 बनेगा। ठीक है, इस मिला जुला कर 5 क्वेश्चन आपको यहाँ से समावेशी शिक्षा से मिल जाएगा। ठीक है, तो ये भी आपको क्लियर हो गया। तो 15 क्वेश्चन बाल विकास से, 5 क्वेश्चन आपके समावेशी शिक्षा से रिलेटेड जिसमें 3 चैप्टर थे, तो 15 और 5 20 क्वेश्चन हो गए आपके। 10 क्वेश्चन और चाहिए। तो तीसरा ये हमने आपको तीसरा भाग हमने कहा था कि अधिगम और शिक्षा शास्त्र यानी लर्निंग एंड पेडागॉजी से आपके 10 क्वेश्चन पूछा जाएगा। ठीक है, तो आइए हम लोग देख लेते हैं इसमें क्या क्या पूछे जा सकते हैं आपसे। तो इसमें क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा, चैप्टर देख लीजिए आप लोग कि बच्चों में सोचना एवं सीखना, इससे रिलेटेड क्वेश्चन मिलेगा। शिक्षण अधिगम की मूल प्रक्रियाएं, इससे 18 नंबर चैप्टर की बच्चा एक समस्या समाधान तथा एक वैज्ञानिक अन्वेषक के रूप में, इससे रिलेटेड क्वेश्चन आपसे मिलेंगे। और अगला है कि बच्चों में अधिगम की वैकल्पिक अवधारणाएं, संज्ञान और संवेग क्या होते हैं, इससे रिलेटेड क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अभिप्रेरणा अधिगम, ये भी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक से। और ये 2 चैप्टर आपके नए में ऐड किए गए हैं। ये है आपका राष्ट्रीय पाठ्य चर्चा की रूपरेखा यानी एनसीएफ 2005, और ये है आपका 23 नंबर जो चैप्टर की नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020। ठीक है, इससे भी आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इस बार भी इससे क्वेश्चन बहुत ही अच्छे लेवल के क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे गए थे। ठीक, इससे भी क्वेश्चन पूछा गया था, इससे भी क्वेश्चन आया था। ठीक है, तो इन टॉपिक को यानी कि ध्यान सुनिएगा, इसको जो है कि राष्ट्रीय पाठ्य चर्चा की रूपरेखा, इसको एक अलग वीडियो के माध्यम से आपको बताएंगे। और नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति क्या है इसको हम विस्तार में बताएंगे, और इससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन आए हुए हैं वो हम बताएंगे, और कैसे कैसे क्वेश्चन बच सकते हैं वो भी आप टॉपिक पढ़ने के बाद आपका क्लियर हो जाएगा। तो 1 से 2 क्वेश्चन आपके इन दोनों टॉपिक से मिल जाते हैं अक्सर करके। ठीक है, बाकी इन सभी को आपको पढ़ना ही पढ़ना, मिला जुला करके 10 क्वेश्चन आपसे यहाँ से मिलेगा। अब ये है आपका सिलेबस सीबीएसई द्वारा सीटेट का, कि इस तरीके से सीडीपी का सिलेबस है, पैटर्न है। उम्मीद है कि आप समझ गए होंगे। जो हिंदी वाले विद्यार्थी होंगे वो तो और भी अच्छे से समझ गए होंगे। यही आपको पढ़ना है और इसी को अच्छे से आपको तैयारी करना है। साथ में हमने आपको बता दिया है कि आपके पास क्वेश्चन बुक कोई भी हो, मगर आपके पास प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपके पास होनी चाहिए, सभी स्टूडेंट के पास होनी चाहिए। क्योंकि अगर वो रहेगा तो आपका समझ लीजिए कि 50 से 60% काम बन चुका है, बाकी आपका जो है वहीं आपको वर्क करना है। ठीक है, क्योंकि देखिए क्या उसी से रिलेटेड क्वेश्चन आपको मिलेगा। तो जब आप ज़्यादा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को सॉल्व किए रहेंगे 2 से 3 बार 4 बार, आप पूरे को 2011 से लेकर के जो है
जनवरी 2024 का जो पेपर हुआ यहाँ तक आपके पास क्वेश्चन पेपर होना चाहिए और इन्हीं को आपको अच्छे से एक्सरसाइज भी करना है। इसमें बहुत सारे आप जब इसका पेपर आप सॉल्व करना शुरू करेंगे, पढ़ना शुरू करेंगे, तो बहुत सारी चीज़ें आपको समझ में आना शुरू हो जाएगा कि किस तरीके से सीबीएसई ने सीटेट का पैटर्न बनाया है, किस तरीके से क्वेश्चन आ रहा है और किस तरीके से क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा। ये सब चीज़ें आपको इसमें पता चलेगा। ठीक है, फिर भी आप सभी को किसी भी स्टूडेंट कोई प्रॉब्लम होती है या कोई भी डाउट रह जाती है, आप बिल्कुल कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, आपका डाउट पूरी तरीके से क्लियर कर दिया जाएगा। ठीक है, उम्मीद है कि आपको ये क्लास अच्छे समझ में आ गया होगा। तो चलते चलते अभी तक आप लोगों ने इस क्लास को लाइक नहीं किया तो बिल्कुल लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर जरूर करिएगा अपने फ्रेंड में, और चैनल पहली बार है चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और घंटी के द्वारा ऑल पर क्लिक कर दीजिएगा ताकि आने वाले समय की इंपॉर्टेंट क्लास की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। साथ में आपको टेलीग्राम से भी जुड़ जाना है। अगर इसका पीडीएफ चाहिए तो पीडीएफ जो है इसका सिलेबस का पीडीएफ चाहिए तो हम टेलीग्राम पर शेयर कर देंगे, आप आसानी से डाउनलोड कर पाएंगे। इसका लिंक हमने इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम का दे रखा है, जुड़ जाइएगा। ठीक है, तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।